2001 में हैदराबाद में आईटी सेक्टर में बढ़ोतरी और रियल एस्टेट में नुकसान हुआ था। उसी वक्त कुकड़पल्ली में फर्स्ट टाइम एक नया विला स्टार्ट हुआ था। उसका नाम है कार्तिकेय किंगडम। ये है रामराज, इस विला के ओनर। क्रिकेट में इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती तब भारतीय लोग हाईटेक सिटी बनते समय तेलुगु लोग जितना खुश हुए थे उतनी ही खुशी हुई रामराज को। इसके बेटे का नाम है कार्तिकेय। बेटे का नाम इनके पसंदीदा देवता सुब्रमण्येश्वरा स्वामी के नाम पर रखा था। लड़का जब 10 साल का हो गया तब पिता का प्यार बेटे के लिए 100 गुना और बढ़ गया। रामराज के प्यार को अगर तोलना हो, कृष्णा जैसे महेश बाबू से और चिरंजीवी ने जैसे रामचरण को प्यार दिया, उससे कई ज्यादा प्यार वो अपने बेटे से करते हैं और बेटा भी अपने पिता से उतना ही प्यार करता है। ये है रामराज की वाइफ, इनका नाम है शांति। ये अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। ए, क्या हुआ बेटा? पानी दो, पानी दो। ये लो पानी पियो। एक ही कांटा दो जगह चुभा, एक बेटे के गले में, दूसरा पिता के दिल में। अमेरिका ने बिन लादेन से जैसी दुश्मनी निकाली, वैसे ही रामराज ने मछली से निकाली। इसके बाद घर में कभी मछली नहीं बनी। इनका नाम है विट्ठल राव। ये रामराज जी के बचपन का दोस्त है, अच्छी बुरी सब बातें बताता है। रामराज ने जो विलास बनाए वो नहीं बेचे, क्योंकि अगर बेचा तो बिल्डर बनेगा और रेंट पर दिया तो ओनर बनेगा। ये सारी कम्युनिटीज का कंट्रोल अपने अंडर ही रखते थे। यही इनके बिजनेस का तरीका है। अगर किसी को इनके विलास में रहना है तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। बच्चा क्या पढ़ रहा है? मेरा बेटा क्लास टॉपर है और बेटी स्पोर्ट्स चैंपियन है। ये है परफेक्ट फैमिली। सारे विलास बुक हो गए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपका बेटा अच्छे से पढ़ता है ना? मेरा बेटा पढ़ाई से ज्यादा टीवी और फिल्मों में ज्यादा ध्यान देता है सर। इन्हें अपनी पसंदीदा विला ब्लॉक कर दो। आपका बेटा किस क्लास में? 7th क्लास, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा लो क्लास। अपने बेटे को बड़ा दिखाने के लिए बाकी नमस्कार। सारे कमजोर होने चाहिए। ऐसा ही है ना चलो सर? बेटा। आपकी स्ट्रेटेजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। दोस्त, बिजनेस में मेरे सक्सेस होने का कारण जानते हो? कंपटीशन ना हो, ऐसा ध्यान देना चाहिए। अगर कार्तिक का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो तभी तो वो नंबर 1 रहेगा। You are second rank and she is first rank. हमेशा फर्स्ट आने वाला इस बार सेकंड आ गया। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। लो, मैंने मना किया ना, और कितने बार बोलूं? ये सब क्या है जी? उसे 1 मार्क कम मिला तो क्या खाना छोड़ देगा? उससे अच्छा पढ़ने वाला कोई भी इस विला में नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इस विला से ही भगा दूंगा। चढ़ गई है इसे। खाली करवा दिया तो तुझे 2 और बॉटल दूंगा। सिक्योरिटी इंचार्ज दस्तगिरी ने जैसे उन्हें कहा, सुषमा को खाली करा दिया। ये बैनर्स, लोग और तालियां देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई विजय समारोह है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हैदराबाद में लोग पास होते हैं, वैसे ही कार्तिक भी बीटेक में डिस्टिंक्शन से पास हुआ। और ये जो कार्तिक की सम्मान सभा है, इसमें कुछ लोग इनकी खुशी देखने आए हैं और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं तो सिर्फ एक पत्थर हूँ, पर मुझे मूर्ति बनाने वाले मेरे पापा हैं। मैं तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल हूँ, पर मुझे लायक बनाने वाले मेरे पापा हैं। इसके पापा पृथ्वी को हाथ में लेकर सूरज के चक्कर काट रहे हैं। इस क्रेडिट का अधिकार मुझे नहीं, तुम्हें। यहाँ पिता अपने बेटे की तारीफ करता है और बेटा अपने पिता की तारीफ करता है। यहाँ कुछ लोगों को खुशी हो रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। अपनी खुद की तारीफ करने के लिए इन्हें अवार्ड देना चाहिए। पिता और पुत्र के अत्यधिक प्रेम के कारण ही ये कहानी बनी है। सुनो बद्रा जी गुरुजी। इंस्टा पर हम ऐड कर रहे हैं, फेसबुक पर भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हाँ, फिर भी हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। क्या करना होगा? आपकी कुंडली है ना, कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाना होगा। मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हारे ग्रह ही खराब है। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। रामराज साहब आने ही वाले हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। आजा बेटा। नमस्ते नमस्ते, रामराज जी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। नमस्ते सर। आइए बैठिए, बैठिए छोटे साहब। आपके बेटे के चेहरे पर तो बहुत तेज है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो जन्म कुंडली नहीं बनवाई थी। अभी इसके लिए लड़की देख रहा हूँ तो लोग इसकी जन्म कुंडली मांग रहे हैं। अरे आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। राहु 12वें घर में प्रवेश कर चुका है और इसके विदेश जाने की संभावना हो चुकी है। हाँ, मैं बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप जा रहा हूँ। देखा, गुरुजी सही कहते हैं। थोड़ा शादी के बारे में बताइए ना। हाँ बताता हूँ। क्या हुआ गुरुजी?
शुक्र ग्रह सीरियस लग रहा है, शनि में उथल पुथल है, इसीलिए ग्रह में अहंकार है। अहंकार तो मनुष्य में होता है, ग्रहों में अहंकार। इंसान को कंट्रोल करने वाले ग्रह को ही ज्यादा अहंकार होता है, और वो सब ग्रह मिलकर आपके लड़के को बहुत परेशान कर रहे हैं, और इस वजह से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। एक इंसान के रूप में तुम्हारी जिंदगी में एंट्री होने वाली है, और तुम्हारी जिंदगी में खतरा ही खतरा है। There are no ladders, only snakes. गुरुजी, इसका कोई तो समाधान होगा? अरे क्यों नहीं होगा? कोरोना कहाँ पैदा हुआ, उसका वैक्सीन हमने यहाँ बनाया। यहाँ पैदा हुए प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमने तो किया। 100 पुरोहितों के साथ यज्ञ करवाना होगा, और इसके हाथ से भूदान, गौदान और स्वर्ण दान करवाना होगा। और इसके लिए आप पिता पुत्र को हाथ में रत्न और मोती किसी भी हालत में पहनने ही होंगे। और हमारे पास महंगे मॉडल्स है। अरे वो ये सब जानते हैं, धनवान है वो। इस काम में कम से कम आपको 20 लाख खर्चा होने वाला है, बस इतना ही। आपका ये हिसाब बिल्कुल गलत है। आपकी स्कीम और स्कैम सब अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। बेटा। पापा, पहले तो ये हमें गलत जानकारी देते हैं और फिर झूठ बोलकर हमें डराते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? रामराज जी, आपके गांव में जो रथ मुकाबला हुआ था वो भूल गए? आप हार जाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा था ना। एक पीटर नाम के बंदे ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया था, और उसके बाद क्या हुआ था? आप अपने बेटे को जरा समझाइए। ये सब बातें अभी क्यों? मैंने जो कहा वो सब सच है। YouTube में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो आप। हाँ, मैंने देखा था। आप कुछ भी कह देते हो और लकीली वो चीजें सच हो जाती हैं। आप एक नंबर के फ्रॉड हो। मेरे टैलेंट के बारे में तुम क्या जानते हो बेवकूफ? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके गुरु की इज्जत करता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप नाराज मत होइए। नाराज तो मैं। चलो बेटा। सांप के मुंह में तो मैं खुद ही चला गया। पापा, ये रथ मुकाबला क्या है और आप कैसे हार गए? वो मेरी दादी का गांव है। उस गांव में हर साल रथ का मुकाबला होता है। उस मंदिर में भक्तगण जो सोना चांदी दान करते हैं, उससे कप तैयार करके वो मुकाबला जीतने वाले को देते हैं। मैंने सोचा था कि वो कप मेरे घर आएगा, लेकिन मैं मुकाबला हार गया। आपने ये पहले कभी नहीं बताया। तुम्हें फेलियर स्टोरीज नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज। चलो। पापा कैसे हार सकते हैं? पेमेंट का गणित गलत हो गया, लेकिन कुंडली का गणित नहीं। जैसे मैंने कहा था, उसकी जिंदगी में एक लड़की जल्दी ही एंट्री करेगी। जैसे जैसे वो लड़की नजदीक आएगी, बाप बेटे की दूरियां बढ़ती रहेगी। उस लड़की की वजह से बाप बेटे अलग हो जाएंगे। मेरा गणित पक्का है। हाय। ये लड़की कौन है? ये मुझे हाई कर रही है। हे कार्तिक, इसकी तो कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारा फोन नंबर नहीं, ना ही एड्रेस है, और ना तुम सोशल मीडिया पर हो। मैं तुम्हें ढूंढूं कैसे? हेलो, क्यों मिलना चाहती हो? ये बताओ तुम कौन हो और हम कब मिले थे? दिस इज टू मच कार्तिक। उस दिन बहुत अच्छे से बात की, अभी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। ये अपने पापा से पूछे बिना किसी से बात नहीं करता। हेलो, मेरे बारे में इसे बताया नहीं क्या? इसकी जिंदगी खुली किताब है, हम इसके बारे में सब जानते हैं। जनवरी फर्स्ट वीक में आपका दोस्त मैंगलोर आया था, पता है ना? पता है, एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए। वो कंप्लीट होने के बाद एक पार्टी की थी, पता हाँ है? पता है, वहाँ 4 पैक पिया था, यही ना? वही मैं इससे मिली थी। उस दिन इसने नॉन स्टॉप 4 घंटे मुझसे बात की। इसे ट्रैवलिंग करना पसंद है, ये भी बताया। हर बर्थडे पर अनाथ बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी बताया था। ये सब तो सच है। हमारी पहचान हुई थी, ये भी सच है। लव टुडे मूवी जैसा फोन एक्सचेंज भी करने वाले थे, और ये बिना फोन नंबर दिए भाग गया। ये क्या बोल रही है? लेकिन आपका नाम क्या है? सुहाना। सुहाना? ये तो कभी सुना नहीं। मेरा नाम सुनते ही जिंदगी एक सफर है सुहाना ऐसा गाना गाकर मुझे इम्प्रेस किया। हमारी दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलेगी, ये बोला। लेकिन ये सब तुम नशे में बोल रहे थे ना? हद है। ये क्या बोल रही है? मेरी सारी खुशी तुमने 1 मिनट में ही बर्बाद कर दी। आई एम हर्ट। सुनिए सुहाना जी। ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं इसे जानता हूँ। कौन है ये लड़की? आकर इतनी सारी बातें की और चली गई। फेसबुक पर नहीं है, इंस्टा पर भी नहीं है। कार्तिक, अभी तक क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं?